हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं भाई आप सभी का। बच्चे, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहला जो वीडियो आपको मिला होगा वो झारखंड और बिहार वाले बच्चों को लेकर मिला होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उड़ीसा वाले बच्चों के बारे में। यानी आपका बच्चा, हमने कमेंट देखा तो वहां पे उड़ीसा वाले बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर नेक्स्ट वीडियो उड़ीसा पे लाइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे कि उड़ीसा स्टेट वाले बच्चों को कौन कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहिए, कौन सा स्टेट में आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, है ना। आप सभी को बता दें कि एनसीईटी आईटीईपी में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड रहा है कि उड़ीसा से मैक्सिमम बच्चे रहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा जो बच्चे रहते हैं वो उड़ीसा स्टेट से ही आते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 44,000 ने, जिसमें से 16,000 यानी 16,000 बच्चे उड़ीसा से अकेले थे, है ना। यानी उड़ीसा वाले बच्चों की काफी ज्यादा संख्या रहती है एनसीईटी आईटीईपी में। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चे। हम जो भी वीडियो लाएंगे वो मैप के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग डिस्टेंस को देख सकते हैं। हाँ, किन बच्चों के लिए डिस्टेंस कौन सा कम पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उड़ीसा देखोगे, ये आपको उड़ीसा का स्टेट दिखाई दे रहा होगा। इधर छत्तीसगढ़ हो गया बच्चे आपका, तेलंगाना हो गया, या इधर आपका बच्चा आंध्र प्रदेश हो गया, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, इधर झारखंड हो गया, इधर बिहार हो गया, इधर एमपी हो गया, इधर आपका यूपी हो गया। यानी कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए उससे पहले बच्चे आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2025 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया हुआ है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। तो आप जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल होइए और यहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी और आपकी कंप्लीट तैयारी करी जाएगी, है ना। शुरू से लेकर आपके बच्चे अभी इस जो आप सोच रहे हो ना कि हाँ एनसीईटी क्या होता है, तो एनसीईटी के फुल फॉर्म से लेकर आपके एडमिशन तक जो बच्चे पहुंचाने का काम करेगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट करने वाला है। तो लेट नहीं करिए बच्चे, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉल या मैसेज करिए, आप बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे बच्चे बात करेंगे कैसे ज्वाइन करना है। तो आपको प्ले स्टोर से सिंपली है कि आपको डाउनलोड करना होगा हमारे ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आगे का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा इस माध्यम से, है ना। यहाँ पे एनसीईटी बीएड 2026 का ऑप्शन शो करेगा और इस तरह से आप बैच में जुड़ सकते हो। ये बच्चे हमारे पिछले रिकॉर्ड रहे बच्चों का, जिन्होंने बच्चे आईआईटी एनआईटी आरआई वगैरह में सिलेक्शन लिए हुए। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और यह जो रिजल्ट है यह 2025 वाले बच्चों का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, डीयू हो गया, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज हो गया, उसके अलावा आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, एनआईटी अगरतला हो गया, एनआईटी त्रिपुरा हो गया, एनआईटी कालीकट हो गया, एनआईटी तिरुचि हो गया। यानी बहुत सारे बच्चों ने, डीयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बच्चे आपका तमिलनाडु हो गया, और बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। आप अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए बच्चे, आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे देखने को जरूर मिल जाएंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ आप लोग, कोई भी एनीवन, कोई भी यूनिवर्सिटी, जितने आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, आपको पता होना चाहिए 78 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी ऐड हो पाया है ना। आप सभी को बता दें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड 2025 में ऐड हुआ है, और इससे पहले असम के बहुत सारे कॉलेज ऐड हुए हैं। यहाँ पे आरआई आपका भोपाल हो गया, आरआई अजमेर हो गया, यानी तमाम बच्चे आप देखोगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो इन्हीं के तरह कि हाँ सर मेरा नेक्स्ट बारी हो, हम भी सर जाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए सबसे बेस्ट मौका लाया हुआ है। तो लेट नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए पहली बात बच्चे हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, पहले हम लोग मैप में आते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे हम लोग मैप में आएंगे, यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। ठीक है भाई, ध्यान से हमारी बातों को आप सुनेंगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे आपके स्टेट कहाँ पे हैं। तो यह बच्चे आपका उड़ीसा स्टेट है। आप ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन चीजें आपको समझनी चाहिए, है ना, कि हाँ भाई मेरे लिए वहाँ पे जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, क्या मेरा जाना वहाँ पे उचित रहेगा, ठीक है, क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं, क्या हम डिसाइड कर पा रहे हैं चीजों को, है ना। और आप तो वीडियो को देख ही रहे हो, अपने माता पिता को भी दिखाइएगा, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा। अगर वो आपको बच्चे अगर थोड़े मतलब जानते होंगे इन सब के बारे में तो आप उन्हें जरूर बताइएगा, अपने गार्जियन को आप जरूर दिखाइएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका उड़ीसा स्टेट है, सिंपल सी बात है। और उड़ीसा में सिर्फ 2 कॉलेज हैं। एक आपका बच्चे हम बात करेंगे तो आईआईटी भुवनेश्वर है, ठीक है, एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर है और एक आपका एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज है। बस 2 ही कॉलेज अभी तक शामिल है उड़ीसा में। ठीक है, तो क्या सर और कॉलेज शामिल हो सकते हैं? हाँ, चांसेस है। अभी मौका दिया गया है यूनिवर्सिटी वालों को कि आप 31 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं एनसीईटी आईटीईपी कराने को। तो चांसेस है कि अभी भी और भी कॉलेज ऐड हो सकते हैं, होंगे ही होंगे। और अगर नहीं हुए तब क्या करना चाहिए? तो बच्चे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश
आपका बच्चा भी शामिल है, शामिल हो सकता है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ कॉलेजेस हैं, है ना। इसके अलावा आप देखोगे तेलंगाना में, है ना, एक मनु है, जो बच्चे उर्दू से होंगे वो मनु में जा सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे छत्तीसगढ़ में एक पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है। तो भाई देखो आपका पास है इसीलिए हम बोल रहे हैं, आपका थोड़ा नजदीक है ना, डिस्टेंस कम है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं तब मुझे कहाँ टारगेट करना चाहिए, तो बच्चे अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप कुछ मत सोचो, यहाँ डायरेक्ट आप बच्चे छत्तीसगढ़ को क्रॉस करो, आप एमपी पहुंच जाओ। एमपी में क्या है, आरआई भोपाल है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये बच्चे आरआई भोपाल आपका एमपी में है। और थोड़ा और आगे बढ़ोगे बच्चे तो इधर आप जाओगे तो राजस्थान की ओर पहुंच जाओगे, तो राजस्थान थोड़ा दूर आपका डिस्टेंस में है, ठीक है। यहाँ पे आपका आरआई अजमेर है, क्या है, आरआई अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप अजमेर आपको दिखाई देगा, इधर कहीं होगा, है ना, यह मैप में लिखा नहीं है लेकिन इधर ही कहीं है, ठीक है। तो आप अजमेर जा सकते हो, यानी उड़ीसा वाले बच्चे अजमेर जा सकते हैं, उड़ीसा वाले बच्चे भोपाल जा सकते हैं। इसी देखो अगर आप इतना दूर जा रहे हो लेकिन हाँ आरआई में जा रहे हो तब आपके लिए सही रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। अब सोचोगे सर मुझे थोड़ा दूर जाना है, ठीक है, तो अगर मान लो लड़की की बात करें गर्ल्स का, ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक कॉलेज है एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज, एसएनडीटी करके है, आप यहां भी जा सकते हो। अब सोचोगे कि सर मैं उड़ीसा से हूं, मैं सोच रहा हूं सर नोएडा जाने के लिए, कहां, नोएडा जाने के लिए, तो देखो भाई नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, लेकिन उतना भी अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है कि उतना दूर आप जाओ पढ़ने और नोएडा में पढ़ो। देख फाइनली बच्चे मैं आपको एक कहना चाह रहा हूं कि अगर कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, है ना, अगर बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी तब जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम आईआईटी की बात करें तो आईआईटी वाले कहीं से कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी आईआईटी में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका सबसे पास का जो आईआईटी है आईआईटी भुवनेश्वर है, ठीक है। और अगर बात करें बच्चे तो और आपका होगा आईआईटी खड़गपुर जो आपके पास में ही है, ठीक है। 2 आईआईटी आपके नजदीक है, क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं 2 और आईआईटी कहां है, तो एक राजस्थान में आईआईटी है, ठीक है, एक राजस्थान में इधर पड़ेगा, और एक बच्चे आपका यहां पे आईआईटी रोपड़ पंजाब में है, यानी 2 आईआईटी आपसे दूर हैं, ठीक है। तो आप टारगेट करिएगा, अगर आपको आईआईटी में जाने हैं तो आईआईटी भुवनेश्वर या फिर आईआईटी खड़गपुर आपके पास में है, ठीक है। अगर यहां भी नहीं जाना चाहते हो तब क्या करेंगे सर, एनआईटी को टारगेट करो, एनआईटी त्रिपुरा आपके पास में है ना, एनआईटी त्रिपुरा आपके पास में है। उसके बाद आप बच्चे एनआईटी त्रिची हो गया जो तमिलनाडु में है ना, एनआईटी त्रिची थोड़ा आपके दूर पड़ेंगे, है ना। एनआईटी कालीकट हो गया, ठीक है, एनआईटी कालीकट हो गया। और इसके अलावा बच्चे आपका एनआईटी पुडुचेरी हो जाएगा, यानी ये भी आपके लगभग रेंज में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर एनआईटी में एडमिशन हो रहे हैं तो आप कोई भी एनआईटी में जा सकते हो। एनआईटी जालंधर बच्चे आपका पंजाब में है, आप एनआईटी जालंधर भी जा सकते हो, है ना। तो आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि हाँ मैं कहाँ जाने लायक हूँ। अब डिपेंड करेगा बाबू आप कितने स्कोर कर रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप 400 प्लस ला रहे हो स्कोर, ठीक है, आपके एग्जाम में 400 प्लस ला रहे हो आप, ठीक है, तो ये समझिएगा कि आपका आईआईटी भुवनेश्वर या फिर आईआईटी खड़गपुर में हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज में हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बीएससी बीएड होता है, ना कि बीए बीएड होता है। सर बीए बीएड वाले के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, तो देखो ना उड़ीसा वाले जो बच्चे हैं ना, बच्चे बच्चियां जो गर्ल्स और बॉयज हैं, वो बहुत सारे बच्चे इधर असम में चले गए। असम में आपको पता होना चाहिए बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। असम आपको छोटा सा असम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लगभग 21 कॉलेज है अभी के पीरियड में बच्चे। आपके यहाँ पे 21 कॉलेज 21 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे असम में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो असम में भी गए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहां जा सकते हैं सर, तो बच्चे हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड में एक कॉलेज है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, है ना, HNBGU जिसे आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हो। यहां पर भी अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो सकता है। और इसी स्टेट में एक और यूनिवर्सिटी है जिसे आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी बोलते हो, क्या बोलते हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके HNBGU में नहीं हो पा रहा है तो आप कुमाऊं में जा सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चीजों को। इसके अलावा बच्चे बात करेंगे तो यहाँ यूपी में और भी कॉलेज है, आप यूपी में जाना चाहते हो जा सकते हैं। झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, ठीक है। और अभी आप बिल्कुल परेशान मत होना, ये मत सोचना कि सर क्या इतने ही कॉलेज रहेंगे 2026 में। क्या सर 2026 के एग्जाम में, ठीक है, क्या इस एग्जाम में सर क्या इतने ही कॉलेज रहेंगे, नहीं, कॉलेजेस आपके बढ़ने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, सीट भी बढ़ेगी। अभी जो सीट है बच्चे आपको पता होना चाहिए लगभग 7000 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में आपके एग्जाम में
मुझे लगता है जैसे ही आप एग्जाम दोगे आपको गुड न्यूज आपको देखने को मिलेंगे कि लगभग 10,000 प्लस यूनिवर्सिटीज आपके प्लस सीट आपके हो चुके हैं। टोटल 10,000 प्लस सीट। बच्चे कितने एग्जाम दे रहे होंगे? तो 50,000 के आसपास बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। इतने स्टूडेंट होंगे और इतने आपके सीट्स होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप चीज़ों को समझ गए कि उड़ीसा वाले बच्चों के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है ना। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप एक सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है, आप पुणे भी जा सकते हो, है ना। बच्चे पुणे भी जा सकते हो, पुणे मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि इधर कॉलेज नहीं है तो भाई थोड़ा दूर का सफर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं से आते हैं और सबसे कम सीट यहीं पे है ना। तो भाई सोचने वाली बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉलेज दिखाता हूँ, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। आप बच्चे यूट्यूब पे जाओगे, कहीं भी सर्च करोगे, कोई किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा आप खुद से भी देखा करो, है ना, चीज़ों को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई कॉलेज के अगर बारे में बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको कॉलेज दिख रहा है एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज, जो उड़ीसा में है, ठीक है। आपके ही स्टेट में उड़ीसा में है। अगला बात करेंगे बच्चे हम लोग, तो अगला कॉलेज आपको दिखाई दे होगा आईआईटी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है, और यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों है। कट ऑफ हाई रहती है। हाई क्यों रहती है? इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, न के बराबर। लेकिन इस स्टेट वाले बच्चे, उड़ीसा वाले बच्चे यहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उतना भी अच्छा तो कॉलेज नहीं है, फिर भी बच्चे बता दें आपको, आपके स्टेट में है, आपको लगता है कि हाँ मेरे पास में है, और आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। और आगे बात करेंगे और कौन कौन से कॉलेज आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाबू, आपको दिखाना चाहता हूं मैं पश्चिम बंगाल का आईआईटी खड़गपुर, वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए हो सकता है, बेस्ट में बेस्ट, सबसे पहला आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है। सबसे बेस्ट आईआईटी भुवनेश्वर से भी अच्छा मुझे लगता है आईआईटी खड़गपुर। लेकिन अगर आपके आईआईटी भुवनेश्वर में हो रहे हैं, क्योंकि आपके स्टेट में आपके पास में, तो आप वहीं पे रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बात करेंगे बच्चे, तो आपका एनआईटी बच्चे आपको त्रिची, है ना, एनआईटी अगरतला की बात कर रहे हैं, अगरतला है, ठीक है, जो आपका पास है। मुझे लगता है कि आपके स्टेट से मुझे लगता है 500-600 किलोमीटर होगा, उतना 400-300 इस तरह से होंगे, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो यहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है, जहाँ से बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आपका मनु है, उर्दू वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे क्लास 12th में और एनसीईटी के एग्जाम में उर्दू सब्जेक्ट लिए होंगे वही यहाँ के लिए एलिजिबल रहेंगे। और एक और तेलंगाना में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यहाँ भी आप जा सकते हो, आपके पास में है, ठीक है, इसमें बोल रहा हूँ। और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत वाले बच्चों के लिए है, जो आंध्र प्रदेश में है। और डॉक्टर भीमराव श्रीकाकुलम, है ना, वो भी बच्चे यहाँ भी आप जा सकते हो, बीएससी बीएड, ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपके पास में ही आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ भी आप जा सकते हो। अब बात करेंगे बच्चे आरआई भोपाल का, आरआई अजमेर का। तो भैया मुझे लगता है कि आरआई भोपाल में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आईआईटी को छोड़कर आपको यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर रहे हैं, ठीक है, जिनका आईआईटी भुवनेश्वर में पहले लिस्ट के पहले में नाम आया है। वो भी बच्चे क्या किए हैं, आईआईटी भुवनेश्वर को स्किप करके वो आरआई भोपाल में गए हैं, ठीक है। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और इन सब के लिए आपको बच्चे अच्छे स्कोर लाने की जरूरत है। ये आपका डॉक्टर हरि सिंह, और ये आपको बताना भूल गए हम, एमपी में है, ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। ये भी थोड़ा आपके पास ही है, ठीक है, उतना भी दूर नहीं है। और ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड है। इसके अलावा बच्चे एक और है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, अगर कहीं एडमिशन नहीं हो रहा आप यहाँ भी ले सकते हो। पंडित रविशंकर शुक्ला, और इसका मुझे लगता है रैंकिंग सेम है, ठीक है। अगर आप पंडित रविशंकर शुक्ला में जाओ चाहे यहाँ जाओ, दोनों मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप इस तरह से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो जाने के लिए, तो बच्चे जरूरत पड़ेगा आपको अच्छा स्कोर का, और अच्छे स्कोर लाने के लिए बच्चे जरूरत पड़ेगा आपको अच्छे बच्चे मेंटोर का, और साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, आप तैयारी करना चाहते होंगे तो लेट नहीं करिए, आज ही ज्वाइन करिए श्योर सिलेक्शन बैच एनसीईटी कॉन्सेप्ट का, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एनसीईटी आईटीपी के फील्ड में। और यहाँ के जो टीचर बच्चे वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपके एडमिशन के साथ भी और एडमिशन के बाद भी हमेशा आपके साथ रहते हैं, और पूरी तरह से हम लोग मेहनत करते हैं और आपको मेहनत कराने जानते हैं। और अगर आप मेहनत करने के लिए, अगर मेरे साथ मेहनत करने के लिए स्ट्रगल करने
करने के लिए आप तैयार हो तो आज आप हमारे साथ जुड़ो और जुड़कर देखो, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हाँ सर सही बोल रहे थे। ठीक है भाई, मैं पिछले 3 सालों से आप सभी को NCET ITEP के लिए गाइड किया हूँ और मैं कई तरह के बच्चों को देखा हूँ जो बहुत मेहनत के बाद भी कम नंबर लाते हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कम मेहनत के बाद भी अच्छे नंबर ला लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।